नमस्कार साथियों, मैं आदम हुसैन नौहर के इस प्लेटफॉर्म पे सृष्टि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनों ने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की गणित शुरू की थी, जिसके अंदर काफ़ी क्लासें अपनी हो चुकी थी। कल एक टॉपिक करवाया था मैंने, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। आधा टॉपिक अपना हो गया और बाकी बचा हुआ आज अपन इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, शून्यंकों की संख्या कैसे निकालते हैं फटाफट देख लीजिए। 5 मिनट का टॉपिक है, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन। शून्यंकों की संख्या, इसको अपन क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ जीरोज। मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था, बिल्कुल बाकायदा है, कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोले 1 2 3, ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये कहाँ तक चल रही है अपनी? 998, 999 और 1000 तक। आपको इसमें कुल शून्यंकों की संख्याएं बतानी है। कुछ भी नहीं करना आपको, इस 1000 को पकड़ लो, इस 1000 को पकड़ लो। 1000 में 5 का भाग लगाओ, कितना आया? 200। फिर 200 में ये बचा हुआ, इसमें 5 का भाग लगाओ, 40। फिर 40 में 5 का भाग लगाया, कितना आया? 8। फिर 8 में 5 का भाग लगाया, कितना आया? 5 एकम 5। यहाँ तक आने के बाद रुक जाओ। तो शेषफल बचा हुआ है वो 5 से छोटा बचा हुआ है, उसको अपन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इनको जोड़ दो, 240, 248 और 249। कुल शून्यंकों की संख्या अपनी कितनी आ गई? 249 है। ये बात मैंने कल आपको डिटेल से बता दी थी। अगला सवाल देखिए। अब देखो, इसमें थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, आप खुद इसमें अज्यूम करके देखिए कि 1 से लेकर 1000 तक 2 ज्यादा आएंगे या 5 ज्यादा आएंगे। जो चीज कम आ रही है उसका अपन भाग देंगे। इसमें मुझे पता है कि 2 2 तो बहुत बार आएंगे, लेकिन 5 5 बहुत ही कम आएंगे 2 की बजाय। तो मैं 5 5 का भाग देता हुआ चल रहा हूं। मेरे पास में कुल शून्यंकों की संख्या कितनी आ गई? 249 आ गई। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैंने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन में 128। कितना लिखा? 128 गुना 1 2 नहीं 1 3 5 7 9, इस तरीके से चल रही है वैल्यू। और आपको कहां तक रोक दिया इसने? 599 तक। 599 तक रोक दिया। आपको बताना है कि गुणनफल करने पर अंत में कुल शून्यंकों की संख्या बताओ क्या बनेगी? गुणनफल करने पर अंत में कुल शून्यंकों की संख्या कुछ भी नहीं है। अब आप खुद देखिए कि 2 ज्यादा आ रहा है या 5 ज्यादा आ रहा है। मुझे इस बात का एक बार बिल्कुल पता लग गया कि सर 1 से लेकर 3 से लेकर 900 599 तक ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्याएं हैं। इसमें सम संख्याएं नहीं है। इसमें सम संख्याएं नहीं है तो सम संख्या आएगी साथ में 5 के, तभी तो जीरो बनेगा। लेकिन सम संख्या है ही नहीं तो जीरो बनेगा ही नहीं। तो अब आप खुद देख लीजिए, इसमें 5 तो आ रहे हैं बहुत बार, लेकिन 2 एक बार भी नहीं आ रहा। इसको सोल्व करते हैं। बताओ 128, 128 में तो 2 आते हैं कि नहीं आते? 128 में 2 कितनी बार आ रहे हैं? लघुत्तम करके देख लो। 64 पे गया, फिर 2 का भाग 32 पे गया, फिर 2 का भाग 16 पे गया, फिर 2 का भाग 8 पे गया, फिर 2 का भाग 4 पे गया, फिर 2 का भाग 2 पे गया, फिर 2 का भाग पूरा पूरा 1 पे गया। 1 2 तो 4 6 और 7, 2 की पावर 7 गुना 1 3 5 7 9। और ये कहाँ तक चलेगा प्यारे बच्चों? 599 तक चलेगा। मुझे पता है कि 2 की पावर तो 7 एक ही बार में पता लग गया कि 2 7 बार आएंगे, लेकिन 5 बहुत बार आएंगे। तो मेरे को पता लग गया कि इसमें कुल 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 शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी? 7 आएगी। क्यों आएगी वो आपको मैंने डिटेल से बता दिया, क्योंकि 2 कम है तो उसी का लेंगे ना अपन। तो 2 की पावर 7 है, यहाँ पे 5 की पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी। और एक जोड़ा 2 गुणा 5 का बनेगा तभी जीरो लगेगा। तो 2 के 7 और 5 के 7 लोग इतने जोड़े बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, भले ही 5 कितनी बार और आ जाए। जब अपने को पता कि 7 2 की पावर 7 है ही अपने पास सफिशियंट, तो इसके अलावा अपने ज्यादा ले ही नहीं सकते। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखिए इसी स्लाइड के अंदर मैंने लिखा तो नहीं 64 गुना 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9, इस तरीके से आपको 399 तक दे दिया। तो वही बात है सर, 64 तक देखो, 64 किसकी पावर बनती है? 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6
64 बनती है। और आगे 5 तो बहुत बार आएंगे ना, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 खूब आएंगे 5। अपने को कुछ लेना ही नहीं, अपने को डायरेक्ट पता लग गया, कुछ भी दे रखा हो आगे 2 की पावर 6 दे रखी है, तो अपने को पता है कि सर कुल शून्यांक कितने आएंगे, कुल शून्यांक अपने प्यारे बच्चों आएंगे 6। क्लियर है यहाँ तक? कुल शून्यांक कितने आएंगे अपने? 6 आएंगे। अगला सवाल देखिए, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से 499 तक हो तो बताओ कुल शून्यांकों की संख्या अंत में कितनी आएगी? सर सारे की सारी विषम संख्याएं हैं और सम संख्या साथ में होगी 1, तभी तो 0 बनेगा। सर 1 जोड़ा 2 गुणा 5 का बनता है, इसमें सम संख्या तो है ही नहीं, तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, तो इसमें कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। तो शून्यांकों की संख्या कितनी बनेगी दोस्तों? शून्यांकों की संख्या बनेगी 0। कितनी बनेगी? 0 बनेगी शून्यांकों की संख्या। लिख लीजिए इसमें एक नोट विशेष बनाकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। विषम संख्याओं का गुणा कराने पर शून्यांकों की संख्या जीरो होगी, कुछ भी नहीं निकलेंगे शून्य। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ये आपके शून्यांकों का लगभग टॉपिक खत्म हो गया, इससे बाहर नहीं जाता, शून्यांकों की संख्या ही पूछता आपसे वो। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मैं आपको बोलूं कि विषम संख्या मैंने आपको लिखवा ही दिया, अगर एक सवाल लास्ट ले लीजिए, उसके बाद में टॉपिक को खत्म करते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा इस तरीके से ये 99 तक है, तो बताओ शून्यांकों की संख्या क्या होगी? तो बताओ शून्यांकों की संख्या क्या होगी? वही बात है सर, 5 कम आएंगे 2 ज्यादा आएंगे, तो 99 में 5 का भाग देते हुए चले जाओ, कितने पे गया? 20 पे जाएगा ना? नहीं, कितने पे जा रहा देखो, 19 पे जाएगा। ये लो, फिर 19 में 5 का भाग, 5 दिया 15, फिर नहीं जा रहा, तो 19 और 3 22 अपनी क्या आ गई? कुल शून्यांक आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए। हाँ, अब देखिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट खत्म होता है। इसके 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं कि लगातार सम संख्याएं हो, लगातार विषम संख्याएं हो, वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा तब मैं उन सवालों को वहां पे पुट करूंगा। इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूं। अगला टॉपिक रहेगा अपना इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, हालांकि वो 2 सवाल मुझे भी पता है कि वो करवाने हैं, लेकिन उन सवालों को मैंने स्लाइड के अंदर फिट कर लिया है। वो सवाल मैं जब स्लाइड लेके आऊंगा तब मैं आपको जरूर करवाऊंगा शून्यांकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।